ये श्रेया कांड में कंप्लीटली मेरा बेटा निर्दोष है और जो दोषी है वो बहुत बड़ा व्यक्ति है जिसको कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उसके पीछे औरंगाबाद ही नहीं पूरे बिहार के जितने भी मंत्री सांसद सभी लोग बचाने के लिए लगे हुए हैं। पूरी प्रशासन औरंगाबाद जिला का एसपी से लेकर नीचे स्तर तक एक सिपाही स्तर तक सारा प्रशासन को बजाबता एक मीटिंग करके एसपी ने और उन लोग को इस कांड को किसी तरह से सत्य साबित करने के लिए जितना भी हथकंडा अपनाना पड़े, जितना भी गलत प्रयोग करना पड़े, सारा प्रयोग मेरे विरुद्ध किया जा रहा है। औरंगाबाद कोर्ट गए जी। अब कोर्ट में मुझे ये भी ज्ञात नहीं हो रहा है क्या मेरे वकील को जी कि हमारे बेटे को किस कोर्ट में हाजिर किया जाएगा जी। कितना देखिए कितनी बड़ी साजिश यहाँ के प्रशासन की कि पूरी घटना को छुपा के रखा जी। हमें मालूम तक नहीं हो दिया जब कि मैं उसके लिए अपना विरोध दर्ज कर सकूं। मैं पूरे कोर्ट घूमते रह गया जी। जहां मेरा बेटा का केस पोस्को में चल रहा है, मैंने वहां संपर्क किया, बोला कि नहीं। तो डीएनए टेस्ट के आवेदन जब प्रभारी देगा जो आईओ केस का है तो उसकी एक कॉपी प्रशासन को सुपुर्द की जाती है। एक कॉपी मतलब हमारे जो वकील हैं जी उनको देने का कानूनन नियम है जी कि अगर किसी तरह का जांच का कोई भी पिटीशन पड़ता है तो उसकी एक कॉपी जो आरोपी हैं उनके वकील को दिया जाना। 25-30 की मात्रा में कोर्ट में पुलिस आई और जबरन उन लोग को बांह पकड़ करके वहां का सीसी फुटेज आप देख सकते हैं कोर्ट के अंदर जो लगा हुआ है जी। ओम प्रकाश जी के यहाँ जो सीसी फुटेज लगा हुआ है उसमें राकेश, धर्मेंद्र और रोहित जी तीनों को जबरन जी पुलिस पकड़ करके और इन लोगों को जबरन टेस्ट ली। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। हमने श्रेया के लिए आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन अभी हम सबसे पहले हम सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि श्रेया हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। क्या मोड़ आया है, क्या बड़ा खुलासा करने वाले हैं, आप लोग बने रहेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दो आरोपी प्रशासन द्वारा ठहराया गया उनके पिताजी हैं। हम इन्हीं से आज बात करेंगे कि आखिर क्या खुलासा हुआ है, क्या मामला है, क्या इनके थ्रू प्रशासन द्वारा कोई नया अपडेट आया है, हम जानने का प्रयास करें। क्या सर आपको कोर्ट ने किसी प्रकार का मांगा है सबूत? देखिए श्रेया कांड में कंप्लीटली मेरा बेटा निर्दोष है और जो दोषी है वो बहुत बड़ा व्यक्ति है जिसको कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उसके पीछे औरंगाबाद ही नहीं पूरे बिहार के जितने भी मंत्री सांसद सभी लोग बचाने के लिए लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन जिस तरह से मुझे परेशान कर रही है, पूरी प्रशासन औरंगाबाद जिला का एसपी से लेकर नीचे स्तर तक एक सिपाही स्तर तक सारा प्रशासन को बजाबता एक मीटिंग करके एसपी ने और उन लोग को इस कांड को किसी तरह से सत्य साबित करने के लिए जितना भी हथकंडा अपनाना पड़े, जितना भी गलत प्रयोग करना पड़े, सारा प्रयोग मेरे विरुद्ध किया जा रहा है। जैसे उसका उदाहरण मैं देता हूं कि मेरे बेटे का डीएनए टेस्ट लिया गया जी। तो डीएनए टेस्ट लिया गया तो डीएनए टेस्ट के लिए कोर्ट में एक आवेदन दिया जाता है कि हाँ इनका हमको डीएनए टेस्ट लेना है जी। तो डीएनए टेस्ट के आवेदन जब प्रभारी देगा जो आईओ केस का है तो उसकी एक कॉपी प्रशासन को सुपुर्द की जाती है। एक कॉपी मतलब हमारे जो वकील हैं जी उनको देने का कानूनन नियम है जी कि अगर किसी तरह का जांच का कोई भी पिटीशन पड़ता है तो उसकी एक कॉपी जो आरोपी हैं उनके वकील को दिया जाना। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया जी। मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे बेटे का डीएनए टेस्ट होना है। संजोग से उस दिन हम अपने बच्चे से भेंट करने के लिए औरंगाबाद जेल में जाते हैं, उसको कुछ नाश्ता पानी देने के लिए। तब मेरा बेटा बोलता कि पापा आज डॉक्टर आए हैं, कल आए थे जी, मैंने 12 तारीख को डॉक्टर आए थे शाम में
वो बोले कि तुम लोग का ब्लड लेंगे, लेकिन वो ब्लड हम लोग को नहीं लिया, बोले कि कल कोर्ट में तुम लोग का ब्लड लेंगे। जी तो 13 तारीख को हम बच्चे से मिले। 13 तारीख को बच्चा बताया कि 12 तारीख के शाम में डॉक्टर हम लोग को ब्लड लेने के लिए आया था। जी हम ब्लड लेने के लिए हमको शंका हुआ, हम वहां से भागे, तुरंत औरंगाबाद कोर्ट गए। जी अब कोर्ट में मुझे ये भी ज्ञात नहीं हो रहा है, क्या मेरे वकील को, जी कि हमारे बेटे को किस कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। जी कितना, देखिए कितनी बड़ी साजिश यहाँ के प्रशासन की, कि पूरी घटना को छुपा के रखा। जी हमें मालूम तक नहीं हो दिया जब कि मैं उसके लिए अपना विरोध दर्ज कर सकूं। मैं पूरे कोर्ट घूमते रह गया। जी जहां मेरा बेटा का केस पोस्को में चल रहा है, मैंने वहां संपर्क किया, बोला कि नहीं, आज तो कुछ उनका है नहीं, उनको तो कल उपस्थिति था, कल आए थे, आज तो उनका कोई काम यहाँ नहीं है। हम तो फिर मेरे बेटे को जेल में लाया गया है, यहाँ जेल से यहाँ कोर्ट में, आखिर किस कोर्ट में मेरे बेटे को हाजिर किया जा रहा है। तो बोले कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। इसके बाद मैं सीजीएम कोर्ट गया। जी सीजीएम कोर्ट में भी पता किया, वहां भी नहीं मालूम हुआ। इस तरह करीब 4-5 कोर्ट में मैंने चक्कर काटा, कहीं जहां से मतलब कि इस केस से संबंधित कुछ मामला बनता हो, वो सारे कोर्ट को मैंने घूम लिया, कहीं से नहीं मिला। तब हमको एक वकील ने बताया, अपना वकील जो थे, कि ये काम कीजिए कि आखिर किस कोर्ट में हाजिर किया जाएगा, कि आपको जहां आपका बच्चा आया है जेल से, यहाँ जो कोर्ट में हाजत बना हुआ है, उस हाजत में तो वहां एक इंचार्ज होता है। जी आप उस इंचार्ज के पास जाइए, अगर होंगे, आपसे नहीं बताएंगे तो मैं वहां आऊंगा। आप जाइए, वहां पूछिए कि आखिर मेरा बेटा को यहाँ लाया गया है, तो इनको किस कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। जी तब मुझे मालूम होता है 1:30 बजे जी कि ओम प्रकाश मजिस्ट्रेट कोई हैं, जी उनके कि यहाँ इन लोग को 3 बजे हाजिर किया जाएगा, जी ओम प्रकाश के यहाँ। जी तो मैं ओम प्रकाश जी के यहाँ गया, उनके पेशकार से मिला कि आज राकेश और धर्मेंद्र का कोई केस में हाजिरी होना है क्या। बोले कि हाँ, उनका डीएनए टेस्ट होना है। अब बताइए कि मुझे मालूम नहीं कि मेरा बेटा को डीएनए टेस्ट हो रहा है, ना मेरे वकील को मालूम है, जबकि नियमतः इनको कॉपी देना है कि हाँ, इनका डीएनए टेस्ट होना है। इसके बाद मैं कोर्ट में, हमारे वकील ने एक पिटीशन दायर किया कि साहब, हम लोग को बिना सूचना किए हुए आप कैसे डीएनए टेस्ट कराइएगा। इसके बाद भी कोर्ट ने, पिटीशन तो मैंने दिया, उस पिटीशन का कॉपी भी मेरे पास में है, जो कि आप अपने कैमरा में देख सकते हैं। हम आपको देते हैं। मैंने जो पिटीशन दिया, ये देखा जाए, मैंने उस डेट में ये पिटीशन दिया 2 बजे ना। जब पिटीशन दिया तो जज ने बोले कि ठीक है, इस पर आज हम रोक लगाएंगे। लेकिन जब हम ओम प्रकाश जी के यहाँ गए, तो ओम प्रकाश जी ने कहा कि नहीं, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आया है। वो पोस्को में जो जज थे, वो बोले कि नहीं, आप जाइए वहां, बिना आपकी अनुमति के नहीं होगा, बिना आपको जानकारी के हमको नहीं होगा। लेकिन ओम प्रकाश जी के कोर्ट में इतनी मात्रा में, जी आप सोचिए कि कोर्ट में जी कभी भी 30 या 40 की संख्या में पुलिस बल नहीं रहता है। जी जो भी कैदी आता है, उनको कैदी को लेकर के कोर्ट में 1 पुलिस आता है, 2 पुलिस आते हैं, 3 पुलिस आते हैं। लेकिन 25-30 की मात्रा में जी कोर्ट में पुलिस नहीं रहती है। 25-30 की मात्रा में कोर्ट में पुलिस आई और जी जबरन उन लोग को बांह पकड़ करके, वहां का सीसी फुटेज आप देख सकते हैं कोर्ट के अंदर जो लगा हुआ है। जी ओम प्रकाश जी के यहाँ जो सीसी फुटेज लगा हुआ है, उसमें राकेश, धर्मेंद्र और रोहित, जी तीनों को जबरन जी पुलिस पकड़ करके और इन लोगों को जबरन टेस्ट ली। आप बताइए, जब कोर्ट में जबरदस्ती पुलिस कर सकती है, तो बाहर में क्या कर सकती है। मैं वहां पर मौजूद था। जी मैंने भी अनुनय भी नहीं किया कि सर, ये अनलीगल हो रहा है, आप बिना सूचना दिए हुए कोई काम कर रहे हैं, हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अगर सूचना प्राप्त है तो हमको दिखाया जाए। सूचना कोई हम प्राप्त करेंगे तो उसका रिसीविंग होगा वहां पर ना। जी, हमारा वकील को भी देंगे तो रिसीविंग होगा। तो आप बिना, जबकि मैं कोर्ट में हर चीज को डेली 2 दिन पर देखता था, लेकिन हर 2 दिन पर उससे मिलते थे कि क्या कोई पिटीशन भी पड़ा है क्या।
लेकिन बोला कि नहीं, कोई पटिशन नहीं पड़ा है। और एटेंडम ही डीएनए टेस्ट हो गया। जब प्रशासन को मेरे साक्ष्य कुछ नहीं मिला मेरे बच्चे के विरुद्ध में, जी तो उन्होंने तरह तरह के अब हथकंडा अपनाना शुरू किया। लाश को इन्होंने बोला जी कि हमने अल्टो गाड़ी में इनका लाश ले गया, जी बच्चे लोग जाके इंद्रपुरी में फेंक दिए। तो हमने कम से कम 39 जी 39 कैमरा को बजाबते मैंने जिस मार्ग से इन्होंने दिखाया कि इस मार्ग से इन लोग इंद्रपुरी गए, जी उस मार्ग में 39 कैमरा लगे हुए हैं रोड में। क्या इनका एक भी कैमरा में साक्ष्य नहीं आया? जहां इंद्रपुरी नहर है, जी जहां इन्होंने बोला कि डेड बॉडी को फेंका गया, उस नहर के ठीक 2 किलोमीटर पीछे, जहां से मेन रोड छोड़ने के बाद में नहर की तरफ आदमी मुड़ता है, जी वहां पर 3-3 कैमरा लगा हुआ है उस मोड़ में। 2 प्राइवेट कैमरा है, एक पंजाब नेशनल बैंक बना हुआ है उसका कैमरा है। जी मतलब इंद्रपुरी जहां से टर्न करेंगे नहर पर जाने के लिए, वहां पर भी 3-3 कैमरा लगा हुआ है, लेकिन किसी कैमरा में नहीं आया। जब कहीं से इनको कोई साक्ष्य नहीं मिला गाड़ी जाने का, तब इन्होंने क्या किया कि उर्मिला देवी, मतलब श्रेया की जो मां है, जी उनके परिवार के जी 2-3 सदस्य को इसमें इन्वॉल्व किया। कब किया इन्वॉल्व इन लोगों ने? अभी 4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले, आपका बेटा का डीएनए टेस्ट किया है लगभग उसी- हाँ 3-4 दिन पहले इन लोगों ने उनके परिवार के कुछ सदस्य को साक्षी बना करके कि हमने फलाने 7 तारीख को हमने इटवा मोड़ में दवा किनने गए थे, तो एक उजला रंग की गाड़ी अल्टो पार्क की, बहुत तेजी हालत में चला रही थी। अरे ये तो मेन रोड है, इसमें तो 1000 अल्टो पार करती है, 1000 स्कॉर्पियो पार करती है, ये कोई ब्रांच रोड तो है नहीं। और ये कैसे पार्टी को मालूम हो गया कि ये गाड़ी जो जा रही है उच्चरण जा रही है या इंद्रपुरी जा रही है? रोड में जितनी गाड़ियां जा रही है सबके गंतव्य स्थान आपको मालूम है कौन गाड़ी कहां जा रही है? कार, नहीं बस रहेगी, ट्रेन रहेगी, उसको मालूम होगा कि ट्रेन बरवाडी जाती है, ये ट्रेन इलाहाबाद जाती है, ये ट्रेन फलाना जाती है। लेकिन कोई आदमी कार से जा रहा है, उसका मालूम कैसे आपको होगा कि गाड़ी फलाने जगह जा रही है? तो इनको झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ का लगातार, और पुलिस इसमें अपनी एक प्रतिष्ठा बना ली है कि किसी तरह हमको इन लोग को केस को ट्रू करना है, चाहे इसके लिए जितना हथकंडा अपनाना पड़े।